आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोग बेसिक शुरू जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे प्रोनाउन क्या होता है। नहीं, प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए थे। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। नहीं, प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नॉन, यानी कि जो नॉन के बदले में आए, जो नॉन के बदले में आए उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन। जो नॉन के बदले में आए उसे प्रोनाउन कहेंगे। देखो ये नॉन के बदले में तो आता है, लेकिन सिर्फ इसका यही काम नहीं है कि नॉन के बदले में आए। ये देखो सेंटेंस को एक खूबसूरत बनाने का काम करता है। क्या? सटीक और खूबसूरत बनाने का काम करता है। लंबा चौड़ा सेंटेंस को ये छोटा करके उसको मतलब खूबसूरत बनाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम कहें किसी नाम को ले लें, जैसे कि यहाँ पर हम 3-4 नाम ले लेते हैं। राम, सोहन, सोहन, फिर और ले लिए हम राहुल। ये 3 नाम ले लिए। अब 3 स्टूडेंट मेरे पास है मान लो, और तीनों का नाम ले लेके कहेंगे कि राम, सोहन, राहुल, तीनों को समझ में आया, तो ये क्या लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हम कह दें, हम अगर कह दें कि तुम लोग को समझ में आया, क्या? तुम लोग को समझ में आया, तो यहाँ पर यू का यूज कर लिए हम या ही का यूज कर लिए, तो ये क्या करता है ना कि सेंटेंस को छोटा कर देता है और बार बार क्या रिपीटेशन को रोकता है। क्या करता है? रिपीटेशन को रोकता है। क्या चीज़ का रिपीटेशन? तो एक नाम को बार बार रिपीट कभी कभी हम लोग करते हैं। जैसे कि राम एक लड़का है, राम का मम्मी का नाम ये है, राम का पापा का नाम ये है, राम का घर यहाँ है। नहीं, हर बार हम राम 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 बोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर उसको राम को हटा करके पहले लिख दें राम इज अ बॉय, हिज फादर नेम इज समथिंग, यानी कि उसका पापा का नाम ही लगा दिए, फिर उसी के जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे। नहीं, अगर नाम के जगह नाम को हटा करके किसी अलग शब्द का उसके जगह पर कि ही हो गया, ही हो गया, हीज हो गया, हीज हो गया, हिम हो गया, ये सारे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। नहीं, हिज का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? फिर यहाँ पर योर्स, योर्स होगी, जैसे कि क्या कह दिए, मतलब कि तुम्हारा, तुम लोग हो। हाँ, अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? यह हम आराम से पूछ दिए। अगर हम सभी का नाम लेंगे कि इसका नाम लिए, इसका नाम लिए, सबका नाम लेंगे और कहेंगे कि तुम सबको समझ में आया, तो बात तो हम वही बोल रहे हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। तो इसका क्या काम है? पहला काम क्या है कि ये नॉन के बदले में आता है। दूसरा काम क्या है कि सेंटेंस को खूबसूरत बनाता है। और तीसरा काम क्या है कि ये सेंटेंस की रिपीटेशन को रोकता है। क्या रोकता है? रिपीटेशन, मतलब एक ही नाम बार बार ना आए, उसके लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अगर देखा जाए तो प्रोनाउन को 10 भाग में बांटा गया। क्या? 10 भाग में। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो इसका काइंड्स हम लोग इसको 10 भाग में बांट के पढ़ेंगे और 10 भाग को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नॉन, सॉरी प्रोनाउन होगा ना, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि हम लोग यहाँ देखेंगे प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। नहीं, तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? 10। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। विच ऑफ दिस, वो कौन कौन से हैं? इधर लिख देते हैं।
देयर आर 10 काइंड्स ऑफ pronoun. There are 10 kinds of pronoun. Which of these? पहला देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे, पहला होगा पर्सनल pronoun. पर्सनल देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा बहुत हम वैसे बताते जाते हैं ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। नहीं, पर्सनल प्रोनाउन का बात किया जाए तो पर्सनल प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति को बताए, मतलब कि पर्सनली किसी को बताए, अब उसका नाम हम लेंगे तो उसको पर्सनली हम क्या कह सकते हैं, नाम अगर उसका नहीं जानते हैं तो उसको पर्सनली हम क्या कह सकते हैं, यू। नहीं, अब हम हैं, अब हम अपना नाम लेकर के बोलेंगे तो हम अपने आप को पर्सनली क्या कह सकते हैं, आई नहीं कह सकते हैं। मैं अगर हम बोले कि राहुल पढ़ा रहा है, नहीं, राहुल कल पढ़ाएगा, कल दोबारा राहुल पढ़ाएगा, तो ये अच्छा लगेगा सुनने में, तो पर्सनली के लिए हम आई का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कल भी पढ़ाऊँगा, ऐसा करके बोल सकते हैं। नहीं, तो पर्सनल के लिए हम लोग क्या आई का इस्तेमाल कर देते हैं, आई, वी, यू, दे, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नहीं, और भी हैं जैसे कि ही, सी, इट हो गया, ही, सी हो गया, इट हो गया, ये सब पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा में क्या है हमारा, दूसरा में है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव, इसको और डिटेल से पढ़ाएंगे, जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाएंगे ना तो इसको डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। अभी ये हम भेद बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत बता देते हैं कि तुम लोग को कुछ आइडिया हो जाए इसके बारे में, क्या चीज़ है ये पर्सनल प्रोनाउन, ये पोसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन देख लिए, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ पर अधिकार दिखाएं, क्या दिखाएं, पोसेशन मतलब क्या होता है, पोसेशन मतलब अधिकार होता है, पोसेशन मतलब अधिकार, तो पोसेशन शब्द से ही पोसेसिव प्रोनाउन बना। तो पोसेशन मतलब होता है अधिकार, नहीं, अब पोसेसिव प्रोनाउन मतलब कि अधिकार दिखाने वाला प्रोनाउन। अब अधिकार दिखाने वाला प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हम अधिकार दिखाते हैं, जैसे कि यह बुक मेरा है, दिस बुक इज माइन, क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज योर्स, क्या हो जाएगा, माइन, योर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, जिससे अधिकार दिखाया जाए, जिससे अधिकार दिखाया जाए। अब कह देंगे क्या, योर बुक इज माइन, जो तुम्हारा बुक है वो मेरा है, ठीक है, योर बुक इज माइन, तुम्हारा बुक मेरा है ना। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइन, आवर्स, योर्स, इस तरह से हो जाएगा, हीज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नहीं, पोसेसिव प्रोनाउन मतलब वैसे शब्द जो अधिकार दिखाने का काम करता है, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस होम इज आवर्स, दिस बल्ब इज योर्स, दिस बल्ब इज योर्स, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो एक बार में हम बता देते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वैसे शब्द, वैसे प्रोनाउन जिससे मतलब कि कोई काम होता है उसका रिफ्लेक्शन हम ही पर आ जाए, जैसे कि देखो कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि देखो पहले बता देते हैं, माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ,
ourselves, योरसेल्फ, ourselves, himself, योरसेल्फ। himself, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, आगे जब हम पढ़ाएंगे सारा लिखा देंगे। हाँ, योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, वो हम बताएंगे जब हम रिफ्लेक्सिव बनाएंगे ना, तो इसको बनाना भी बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है, ये बताएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये सारे शब्द होते हैं, ये सारे शब्द प्रोनाउन की तरह यूज हो, यानी कि प्रोनाउन की तरह यूज हो, लेकिन इसका जो असर हो, अगर सब्जेक्ट कोई काम करे, सब्जेक्ट कोई काम करे, जैसे कि हम करने वाले हैं। अब मान लो कि हम कोई काम किए, हम यहाँ पर फैट मारे, क्या मारे? यहाँ पर हम फैट मारे, तो यहाँ पर फैट मारने के बाद चोट किसको लगेगा? आपको, चोट किसको लगेगा? हमको। हम कोई काम किए, उसका असर हम पर ही हो गया, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कि हम कोई काम किए, उसका असर हम पर ही हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के हम ही पर पड़ गया। नहीं, हम ढेका फेंके और ढेका फेंके और हम ही को लग गया, हम ही को लग गया, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, आई टॉट माई सेल्फ, we can help you. नहीं, आई टीच माई सेल्फ, नहीं होगा। होगा कि नहीं? तुम भी कर सकते हो। अब तुम क्या कर सकते हो कि कह दे यू अर्न योर सेल्फ, तुम जो कमाए हो, यू अर्न योर सेल्फ, यानी कि जो तुम कमाए वो किसके काम आएगा? मैं, तुम्हारे ही काम आएगा। नहीं, इस तरह से जो ये सब माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब अगर जो सेंटेंस में रहे, नहीं प्रोनाउन की तरह यूज हो, उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ लेकिन आ जाता है क्या कि उसका असर किस पर होना चाहिए? सब्जेक्ट पर ही होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? सब्जेक्ट पर ही होना चाहिए। अगला चौथा का हम लोग देखते हैं इम्फेक्टिव। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? देखो, इसीलिए हम इसको ऐसा समझाएं कि ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। क्या है? कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन कैसे बन जाता है? कि कंफ्यूजन इसलिए बन जाता है कि इसमें भी ये शब्द हुआ है और इसमें भी यही शब्द हुआ है। देखो, माय से इस तरह से सेम शब्द वाला ही रहता है। क्या रहता है? तो कंफ्यूजन तो होना ही है। नहीं, लेकिन ये दोनों में अंतर एक है। ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा? दो प्रोनाउन दे दिया, दो तुमको सेंटेंस दे दिया और दोनों सेम सेंटेंस दे दिया, उसमें भी ये प्रोनाउन का यूज हो रहा है और इसमें भी ये प्रोनाउन का यूज हो रहा है, लेकिन दो तरह का सेंटेंस है और इसमें तुमको चुनना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है और इम्फेटिक प्रोनाउन कौन है। दोनों में से कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन? तो वहाँ तो तुम लोग टेंशन में आ जाओगे कि भैया तो बताए माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, जहाँ रहे उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मार देना, ऐसा हम बता दिए। लेकिन हम ये भी बताए हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट कोई काम करे, उसका असर सब्जेक्ट पर ही हो, तो वो क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर सब्जेक्ट कोई काम करे, यानी कि करने वाला, यानी कि हम कोई काम करेंगे और उसका असर किसी और पर हो, ऑब्जेक्ट पर हो, किसी और पर हो, जैसे कि मैंने तुम्हें खुद मारा, चोट किसको लगा? हमको, तुमको लगा, तुमको लगा। तो अगर हम कोई काम करें और उसका असर किसी और पर हो, किसी और पर हो, तो उसे क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? हाँ। किसी को डॉट? नहीं। किसी को डॉट नहीं ना? ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि हम कोई काम करें, जैसे कि
आई किल टाइगर माई सेल्फ, आई किल टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। यहाँ देखो क्या कहता है, इम्पैक्टिव प्रोनाउन मतलब इम्पैक्टिव मतलब होता है प्रभाव डालना। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एक शब्द है जिसका मतलब होता है कोई चीज पर प्रभाव डालना, इंप्रेशन जमाना। इम्पैक्टिव प्रोनाउन मतलब होता है कोई चीज पर दबाव दे के कह रहा है, बल दे के कह रहा है कि मैंने खुद इस काम को किया, मैंने खुद इस काम को किया, मैंने खुद बाघ को मारा, मैंने खुद या मैंने स्वयं बाघ को मारा। नहीं, मैंने स्वयं तुमको पढ़ाया, मैंने स्वयं तुमको पढ़ाया। तो यहां पर अगर कोई काम कर रहे हैं उसका मतलब कि जो रिजल्ट है वो दूसरे पर दिख रहा है। मतलब कि हम बाघ को मारे तो मर कौन रहा है, बाघ। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ कौन रहा है, तुम लोग। तो यहाँ जब दूसरे पर इम्पैक्ट हो तो ये क्या हो जाएगा, इम्पैक्टिव प्रोनाउन। अब थोड़ा बहुत समझ में आया, और जो बचा कुछ है जब हम इसको पढ़ाएंगे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इम्पैक्टिव प्रोनाउन हो गया। अब पंचमा हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्या कह रहे हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब कि वैसा प्रोनाउन जिसके सहारे हम कोई चीज को दिखाते हैं। मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि जो जिस प्रोनाउन के जरिए हम किसी चीज को दिखाने का काम करते हैं। क्या दिखाने का काम, जैसे कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। दिस पेन इज माइन होगा, दिस पेन इज माइन। तो यहां पर दिस हो गया, दिस क्या हो गया, दिस जो हो गया, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैश, दिस, दोज, मुख्यतः दोज, ये सारे जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो कोई चीज को दिखाने के लिए है। अब मान लो कि वे खेत मेरे हैं, वे खेत मेरे हैं। दोज फार्म इज माइन, दोज फार्म इज माइन। नहीं, यहां पर अगर कोई चीज को दिखा रहे हैं, किसी चीज को दिखाने का काम करे तो क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है, जो दिखाने का काम करे डेमोन्स्ट्रेटिव। अब पंचमा हो गया। छठा हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ बात ही से समझ में आ रहा है, जो इनडिफाइंड क्या हो, इनडिफाइंड हो। इनडिफाइंड मतलब जो नहीं, जिसका पता ना हो, जिसका पता ना हो। अगर हम कहें कि कोई हल्ला कर रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, तो यहाँ हम किसी को जानते हैं, कौन हल्ला कर रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि कोई हल्ला कर रहा है। नहीं, सभी हल्ला कर रहे हैं, नहीं सभी हल्ला कर रहे हैं। तो यहां पर सम, ऑल, ऑल, ये क्या हो गया, समवन, एनीबडी, इस तरह से नथिंग भी हो जाएगा, ठीक है, नन भी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जिससे मतलब सब्जेक्ट के बारे में पता ना हो, यानी कि ये कौन काम कर रहा है लेकिन पता ना हो, लेकिन एक क्लू हो कि कर तो रहा है भाई, काम हुआ है तो कोई तो किया है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन किया है। तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, किसका, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि अब कह दें कि
तुम सभी को समझ में आ गया, सभी को ऑल आर अंडरस्टूड, ऑल आर अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये ऑल क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा ना। तो ऑल हो गया, सम हो गया, समवन मतलब कोई एक हल्ला कर रहा है, कोई एक को समझ में आया नहीं, कोई एक हाथ पर लिख रहा है नहीं, इस तरह से हो गया। लिख रहा है क्या है रे हाथ पे, 7। तो 7 का हम लोग देखते हैं। 7 में हमारा क्या इंडेफिनिट हो गया, 6 में। अब हम लोग 7 का देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है ना, ईच अदर, ईच आइदर, नाइदर, चलो नाइदर लिख लेते हैं। नाइदर इस तरह से जो होता है, ईच, आइदर, नाइदर, नॉर, ये सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारे अगर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुए, ये सारे प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होए तो उसे क्या कहें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे, जहां पर देख लो, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू इज a स्टूडेंट। ईच ऑफ यू इज स्टूडेंट। देखो तुम लोग को यहाँ दिख रहा होगा, इज लगा दिए, आर लगना चाहिए रूल के हिसाब से। यू के साथ क्या लगता है भैया, लेकिन इसमें यू के साथ क्या लगता है, आर, लेकिन ईच लगा दिए। लेकिन हम यहाँ देखो, ईच जो है ना, ईच जो होता है ना, ईच क्या करता है कि प्रत्येक होता है। ईच का मतलब कि प्रत्येक, यानी कि ये इसमें से हर एक के बारे में बोल रहा है। तुम में से हर एक के बारे में क्या बोल रहा है, नहीं कि तुम में से हर एक स्टूडेंट हो, तुम में से हर एक स्टूडेंट हो। तो इसीलिए यहाँ पर हर एक के लिए यहाँ पर इज लगा दिए। ठीक है, समझ में आया। इसको थोड़ा और डिटेल से जब डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाएंगे ना, अभी तो हम भेद समझा रहे हैं कि थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए कि कौन क्या होता है। नहीं ऐसा तो आने लिखा देते, रट लेता क्या, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंपेरेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस तरह से रट लेता। लेकिन अगर हम इसको लिखा दिए, समझा दिए थोड़ा बहुत, तो दिमाग में थोड़ा आ जाएगा कि किसको कहते हैं, तो अच्छा से याद हो जाएगा। नहीं तो ईच क्या हो गया, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, फिर हो जाएगा नोर, नाइदर, नोर, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये देखो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना, जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव करके एक एडजेक्टिव होता है, तो ये दोनों में अंतर भी होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जहाँ पर हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव पर उसमें भी ईच, आइदर, नाइदर होता है, उसमें भी ईच, आइदर, नाइदर होता है, और इसमें भी ईच, आइदर, नाइदर होता है, लेकिन दोनों को पहचानना मुश्किल, जो पहचानना पड़ता है। ठीक है, बता देंगे, पहचान लेगा नहीं जब हम यहाँ बताएंगे। अभी बस जान लो कि ईच, आइदर, नाइदर, ये सब जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ईच, आइदर, नाइदर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब 8वां हम लोग देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और
वन अनदर जो होता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। क्या? ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि अगर कह दें कि राम एंड सीता लव ईच अदर, राम एंड सीता लव ईच अदर, यानी कि राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। यानी कि ईच अदर मतलब एक दूसरे के, नहीं एक दूसरे को, या एक दूसरे से नहीं। हाँ। तो यहां पर ईच अदर हो जाएगा। वन अदर का भी मतलब वही होता है, एक दूसरे को नहीं या एक दूसरे से। रेसिप्रोकल हो गया। इसको एक बार पढ़ो तुम लोग, सब लोग पढ़ेगा। हाँ गुड। 8 गो समझ में आया? 8 गो समझ में आ गया। और याद कर लो, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। याद हो जाएगा? कोई दिक्कत? किसी को पढ़ने में दिक्कत ना? नहीं। अब 2 गो और बचल है, उसको ऊपर हम लिख देते हैं। चलो ऊपर लिख देते हैं 9वां। रेसिप्रोकल हो गया। अब अगला हो गया रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या है, यहां से क्या समझ में आ रहा है? रिलेट कर रहा है, रिलेट किया कर रहा है। जब दो व्यक्ति के बीच संबंध का बात करें, दो व्यक्ति के बीच संबंध का बात करें, उसे क्या कहेंगे? रिलेटिव। दो, अगर तुमको दे दिया द बॉय इज प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, who is my brother? The boy is playing who is my brother। तो बॉय और ब्रदर ये दोनों में क्या संबंध बता रहा है? कि जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, तो हु से क्या है? ये दोनों को जोड़ने का काम करे, ये दोनों के रिलेशन के बात कर रहा है। अगर यहां पर हम यहां पर लिख देते कि द बॉय इज प्लेइंग, ही इज माई ब्रदर, ये 2 सेंटेंस हो जाता। ही इज माई ब्रदर अगर लिख देते, लेकिन ही को हटा करके यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर लिए हैं, तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ दे रहा है, ये दोनों में एक रिलेशन बता दे रहा है। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? हुम, इस तरह से हो जाएगा। फिर हो जाएगा वाट, विच, ये सारे हो जाएंगे। बहुत सारे होते हैं ये। WHICH होता है ना रे, WHICH, ठीक है। विच, इस तरह से जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन में क्या कहा जाएगा? हु, हुम, व्हाट, विच। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस तरह से दैट भी आ सकता है, दैट भी जोड़ने का काम करता है कहीं कहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लेकिन यूज कैसा होना चाहिए? दो को जोड़ने का काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? 2 सेंटेंसों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच संबंध बताने का काम करे। क्या? संबंध। जहां संबंध बताने का काम हो जाए वहां ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। एक चीज और हम लोग देखते हैं। अगला रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यही होते हैं। अभी जैसे हम समझाए हैं कि ये शब्द जो है ना वो रिलेशन बताने का काम करता है। अगर हम नहीं समझाते तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता। अब देखो यहाँ पर हु यहाँ भी लिखेंगे हम, हुम यहाँ भी लिखेंगे हम, अलग नहीं लिखेंगे हम। क्या? Which one? Why? एक दो शब्द इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। वाई When? इस तरह से होता है। हाँ। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है जब किसी से क्वेश्चन पूछने का काम आए। क्या? क्वेश्चन जैसे में तुम क्या खाते हो। अब तुम क्या खाते हो, ये तो तुम क्या खा रहे हो ये तो हमको पता नहीं है, पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूछ। व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। अगर कोई चीज का पता ना हो, क्वेश्चन पूछा जाए तुम क्यों हल्ला कर रहे हो, वाई आर यू नॉइजिंग, वाई आर यू नॉइजिंग। इस तरह से अगर पूछा जाए कि मतलब कोई क्वेश्चन पूछने का काम करे, प्रश्न पूछने का काम करे और प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो तो उसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव। जो है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। यहां पर देखो व्हाट क्या हो जाएगा, व्हाट क्या हो जाएगा? मतलब किसी इंट्रोगेटिव या क्या है, या क्या है। अगर हम यहाँ व्हाट का इस्तेमाल अगर क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट कर रहे हैं यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में किसी को प्रॉब्लम? नहीं। रिलेटिव में किसी को प्रॉब्लम? नहीं। ऐसा ही मुड़ी मत हिलाओ, जो प्रॉब्लम है बोलो, उसको थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं। ये हो गया 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ऐसे तो सारे काम क्या करेंगे, एक एक करके जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे सब। ठीक है, डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी बेसिक इसको तुम लोग उतार लो। नहीं, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। नहीं।